आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर। जैसा हमने पहले ही बताया था कि पास्ट टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं, डिड, वाज, वर, हैड बीन, ये सारे क्या हैं? पास्ट टेंस के सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। लेकिन इनको वाज वर को कहाँ यूज किया जाता है? वाज वर को कंटिन्यूअस टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। इसका एक बी फॉर्म भी होता है वाज का, जैसे आई वाज एन इंजीनियर। जो यहाँ पे वाज हो रहा है वो यहाँ पे बी फॉर्म में यूज हो रहा है। तो हमने इसको यूज करना नहीं बताया, सिर्फ हमने इसको कंटिन्यूअस में कैसे यूज करना है बताया है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें वाज वर को ही स्पेशली कहाँ पे उपयोग किया जाता है सिर्फ वही देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, अच्छी पकड़ मिलेगी अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और दोस्तों, हम मेरे साथ नोट बनाते चलिए। आप भी एक नोट ले लीजिए, नोटबुक और पेन ले लीजिए। क्या क्या रहेगा, जब आप हमारे साथ लिखते चलोगे तो आपको भी बोरिंग फील नहीं होगा और आप वीडियो पूरा देख लेंगे। क्योंकि क्या होता है, कोई भी टेक्निकल या कोई एजुकेशनल वीडियो वो जिसमें इंटरटेन नहीं होता है, वो ऐसे वीडियो देखने में हमें थोड़ा बोरिंग फील होता है। तो बोरिंग फील ना हो आपको, इसके लिए आप लिखते रहेंगे तो आपका ध्यान बटा रहेगा, तो आप देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी पहचान क्या है? अब कंटिन्यूअस में है, यानी कंटिन्यू में है, कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है। जब सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। अब प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में क्या था? रहा, रही, रहे। लेकिन इसमें क्या है? पास्ट है, बीता हुआ है। कोई चीज मतलब पास्ट है कि पिछले बीते हुए समय में कोई चीज चल रहा था, चल रही थी। जैसा सपोज आप पढ़ लिए थे, आप पढ़ रहे थे मतलब आपके पास्ट के बारे में आपने पढ़ाई अभी अभी नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे थे। अब तो आप क्रिकेट खेल रहे हो, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, इसमें भी सब टाइप दोस्तों, सब टाइप ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ये चार चीज दोस्तों हर टेंस में आने ही वाले हैं, इनको ही याद कीजिए अच्छे से बस। ये क्या है? अफर्मेटिव सकारात्मक, कोई किसी भी सेंटेंस में दोस्तों या तो बताया जाता है, या उसको पूछा जाता है, इतना ही होता है और तीसरा कोई चीज नहीं आता है। अफर्मेटिव मतलब बताया ही जा रहा है, निगेटिव में ही बताया जा रहा है बट इन निगेटिव वे। इंटरोगेटिव मतलब कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है। नेगेटिव इस इंटरोगेटिव में मतलब सकारात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में नकारात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे वन बाय वन करके। अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले रूल क्या कहता है? आइए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है रूल क्या कहता है इसका। सब्जेक्ट चाहिए, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। अफर्मेटिव को और कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले इसको सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद इसे वाज चाहिए, उसके बाद इसे वर चाहिए। वाज या वर चाहिए। इसका भी मैंने रूल बताया, वाज कब लगाना है, वर कब लगाना है। उसके बाद इनको ये बोलते हैं कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब जो होता है अपना मेन वर्ब होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म चाहिए इनको। उसके बाद इन्हें आईएनजी चाहिए। क्या चाहिए? मेन वर्ब के जस्ट बाद इन्हें आईएनजी चाहिए, फिर इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए। वाज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, जब कोई चीज अकेली है, सिंगुलर चीज है या सिंगुलर व्यक्ति है, सिंगुलर चीज है, तब हम वाज का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी एक चीज है तो उसके लिए वाज का प्रयोग। अगर कोई भी चीज प्लूरल है तो उसके लिए हम वर का यूज किएंगे, वर का प्रयोग करेंगे। वर इज यूज्ड फॉर प्लूरल थिंग और वाज इज यूज फॉर सिंगुलर।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा वाज और वर का प्रयोग कहां करना है। वाज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड वर इज यूज्ड फॉर प्लूरल। प्लूरल जब समथिंग इज मोर देन वन, इफ समथिंग इज लेस देन वन, अगर एक से कम है या एक है तभी हम वाज का प्रयोग करेंगे। अदर इफ समथिंग इज मोर देन वन देन वी विल यूज वर। आइए यहाँ पे हम एक उदाहरण भी देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही हम अच्छे से समझेंगे भाई, अदरवाइज हमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हमने देखा हम बच्चों को गिफ्ट बांट रहे थे। हम यानी मोर देन वन, हम मतलब मैं भी हूँ, मेरे फ्रेंड भी हैं, उसमें आप भी आ सकते हो कि हमारा एक ग्रुप है। हम बच्चों को गिफ्ट बांट रहे थे। देखिए सारे बच्चों को गिफ्ट मिल गया है, कितने खुशी से ये बातें कर रहे हैं भाई क्या पाया तू। तो लेकिन गिफ्ट बांटने वाला कौन है? हम, उसमें हम थे। तो हमने इसको ट्रांसलेट कैसे किया है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए था। हमने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट दो, कहीं से भी ला के दो। तो बोले ठीक है भाई सब्जेक्ट ले लो तुम। देखिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया। सब्जेक्ट हमने क्या लिया? वी मतलब हम। उसके बाद वाज या वर से दोनों में से मुझे एक चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, दोनों में से मुझे, इन दोनों में से मुझे एक चाहिए। तो ए प्लूरल था, हम तो प्लूरल हैं, तो जैसा कि हमने पहले बताया था हम जो आता है वर जो आता है वो प्लूरल के लिए आता है। तो इसके लिए हमने इनके पास गए, तो इनको बोला भाई आओ हमारे साथ, कि हम तुम्हारे साथ रहते हैं, तो हमारे फैमिली से बिलोंग करते हो, तो इसके लिए हम तुम्हारे पास जाएंगे। उसके बाद बांटने का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट तो बोला भाई हमें आईएनजी भी चाहिए, क्योंकि हम कंटिन्यू में हैं तो हमें आईएनजी भी ला के दो। तो इनके पीछे हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्या ऑब्जेक्ट हमारा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्या बांट रहे थे? गिफ्ट टू द किड्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा गिफ्ट, प्लस ए अदर हो जाता है। वो अदर मैंने लिखा नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड यार, अभी आप टेंस पढ़ रहे हो, इंग्लिश में इंग्लिश सीखना है। और एक चीज दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश वाकई में सीखना है तो आप चीजों को इंग्लिश से ही रिलेट कीजिए। अगर हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश सीखेंगे तो बहुत ही जल्दी रिकवर कर पाएंगे, आप इंग्लिश में एक महारत हासिल कर पाएंगे। तो थोड़ा हिंदी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए करे, थोड़ा इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया करो। हमें आपको इंग्लिश सिखाने का, बोलने का काम चल रहा है हमारा। उसके लिए हम सोच रहे हैं कैसा आपको सिखाएं, बिकॉज द थिंग इज दैट मैं आपको बोलना सिखाने वाला हूं, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश आई विल टीच यू, डोंट वरी। बस हमारे साथ बने रहिए। ये टेंस का वीडियो कंप्लीट होने दीजिए, फिर हम उस पर वर्क करेंगे कि आपको इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं। तो अभी हम उसके लिए कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे, बट इतना कह सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट मंथ तक वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है, देन मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग का, ऑनलाइन स्पीकिंग करना सिखा दूंगा। तो आइए अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या, दुबई में हम एक वर्कर के रूप में काम कर रहे थे। इनका ये है, मतलब यहाँ पे कैसा 3-4 लोग हैं, तो हम आ गए ना। तो ये अपने लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं हम। तो कहाँ? लेकिन दुबई में वी वर वर्किंग एज अ वर्कर इन दुबई। ये क्या है भाई? यहाँ पे वी का प्रयोग किया गया है, तो वी बोलते हैं हमारे साथ। बात नहीं है ये, हम प्लूरल है तो हमें प्लूरल ही दो भाई। अगर कोई बंदा कहीं गिफ्ट बांट रही है, अगर किसी घर में 4 लोग हैं तो गिफ्ट तो चारों जन को चाहिए। तो उसी के अनुसार वी क्या है, 4 हैं, तो वो बोलते हैं भाई कुछ भी दे रहे हो हम चारों जन को दो, हम सबको दो यार, अकेले हमें एक जन को दे दोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा ना। तो उसी तरह अगर यहाँ पे वाज आ जाता तो पूरा सेंटेंस खराब हो जाता। तो इसके लिए यहाँ पे वर्क का प्रयोग है। वी वर वर्किंग एज अ वर्कर। कैसा? एक वर्कर के रूप में, या यहाँ पे तो उसके लिए एज अ वर्कर इन दुबई।
देख रहे हो, दुबई गए, वहां पे एज अ वर्कर के रूप में काम कर रहे थे। दुबई ये तो गए थे, लेकिन वहां पे काम कैसे कर रहे थे, एक वर्कर के रूप में। तो उन्होंने इसका ट्रांसलेट ऐसे ही होगा, वी वर वर्किंग एज अ वर्कर इन दुबई। हमारा परिवार एक शादी समारोह में जा रहा था। ये जो एक हमारा परिवार है, ये शादी है, इसी समारोह में जा रहा था। आवर फैमिली वाज गोइंग इन अ मैरिज सेरेमनी। दोस्तों यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आवर फैमिली तो हमारा मतलब आवर यूज हुआ, आवर जो होता है प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फैमिली। ये जो वाज यूज हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है फैमिली के अकॉर्डिंग, नॉट कि आवर फैमिली मतलब हमारा परिवार जो है। फैमिली जो होता है दोस्तों हमेशा सिंगुलर होती है। फैमिली में मेंबर अधिक होते हैं, बट फैमिली दैट वर्ड इज सिंगुलर। आवर फैमिली वाज गोइंग इन अ मैरिज सेरेमनी। सेरेमनी मतलब एक समारोह। आवर फैमिली वाज गोइंग इन अ मैरिज सेरेमनी। नेगेटिव आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर वाज या वर चाहिए, प्लस नॉट चाहिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, प्लस आईएनजी चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं कड़ी मेहनत नहीं कर रहा था। देख रहे हो, ये मतलब कड़ी मेहनत नहीं करे, बस कुल्हाड़ी लेके भैया साहब निकल पड़े हैं पेड़ काटने के लिए। लेकिन इनका कहना है, बाद में तो बता दिया कि भाई कोई कड़ी मेहनत नहीं कर रहा था, बस ऐसे कुल्हाड़ी लेके छुआ था उसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। हमने आई ले लिया। हमें फिर वाज या वर का चाहिए। आई सिंगुलर है तो इनको लिए एक ही चाहिए, एक ही काफ़ी है। सिंगुलर ले लिया, इनके लिए सिंगुलर वाज दे दिया इन्हें। फिर नॉट का प्रयोग हुआ। नॉट कोई चीज़ डू मतलब करना होता है, डूइंग मतलब कर रहा था। हार्ड वर्क, आई वॉज नॉट डूइंग हार्ड वर्क। हाउ स्वीट सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो रहा है यार। मैं व्यायाम नहीं कर रही थी। अब इनका कहना क्या है, मैं व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, मैं व्यायाम नहीं कर रही थी। तो क्या कर रही थी आप, व्यायाम नहीं कर रही, तो व्यायाम के आपका पोजीशन व्यायाम का है। तो लेकिन इन्होंने बताया मैं व्यायाम नहीं कर रही थी, बस ऐसे टाइम पास कर रही थी सुबह सुबह। आई वॉज नॉट डूइंग एक्सरसाइज। आई वॉज नॉट डूइंग एक्सरसाइज। दोस्तों उसी से रूल के अकॉर्डिंग ही मैंने सेंटेंस को इसे भी ट्रांसलेट किया है। हमारा रूल क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर वाज था, वाज या वर था, फिर नॉट था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी, फिर ऑब्जेक्ट था एक्सरसाइज। आई वॉज नॉट डूइंग एक्सरसाइज। आइए दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बोलता है, WH फैमिली प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको सबसे पहले लिख लीजिए। रूल क्या बोलता है, रूल ही लिख लो सबसे पहले। टेक योर टाइम एंड नोट डाउन द रूल, बिकॉज दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसलेट इंग्लिश। पापा इतना कड़ी मेहनत क्यों कर रहे थे। अब इनका ये बच्ची जो है ये पूछ रही है पापा इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहे थे। अभी तो मान लो ये बचपन की फोटो है, जब ये बच्ची बड़ी हुई तो इसने अपना फोटो देख रहे थे इनके पापा कितनी कड़ी मेहनत साइकिल टाली खींच के ला रहे हैं। तो इसके लिए भी भले वो कड़ी मेहनत हो ना हो, लेकिन अपने को क्या इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें उसे ट्रांसलेट कैसे करना है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे WH फैमिली है, यस। क्यों मतलब WH फैमिली, वाई, सबसे पहले हमने वाई यूज किया, वाई देन हमें वाज या वर चाहिए था। तो पापा जो हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हैं, तो उनके लिए वाज का प्रयोग किया गया, वाई वाज। देन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डैड ले लिया। पापा को डैडी बोलते हैं, आप पापा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने डैड ले लिया, ठीक है। डैड, मॉडर्न ज़माना हो रहा है यार, सब लोग मॉडर्न बनो। डैड लिया। फिर डूइंग कर रहे थे, सो हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क, इतने के लिए जो हुआ है उसके लिए सो का प्रयोग किया गया है। कभी भी अगर इतना कहीं शब्द हो तो सो,
वहाँ पे सो का प्रयोग कर लेना। वाई वॉज डैड डूइंग सो हार्ड वर्क। देखो दोस्तों, चीज़ों को सिंपल वे में देखो, ज़्यादा अगर चीज़ों को डिफिकल्ट वे में देखोगे तो चीज़ें डिफिकल्ट लगेंगी। अगर आप उसे सिंपल वे में देखोगे तो चीज़ें सिंपल लगेंगी। तो कहीं भी सो का प्रयोग होता है वहाँ पे, कहीं भी सो का प्रयोग, इसका मतलब इतना, और कहीं भी इतना रहता है तो वहाँ पे सो यूज़ कर देना आंखें बंद करके। राम ऑफिस क्यों नहीं जा रहा था? भाई ये राम है, ये ऑफिस क्यों नहीं जा रहे थे, इनको बताओ। क्योंकि अभी इसके पहले लॉकडाउन था ही, अभी तो अनलॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। फिर भी इसे डर है, इसके लिए ऑफिस नहीं जा रहा था। लॉकडाउन में भाई कौन ऑफिस जाएगा? वाई वाज राम नॉट गोइंग टू ऑफिस? WH फैमिली वाज योर सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये वही हमारा पुराना रूल है। क्या रीता पत्र नहीं लिख रही थी? वाज रीता नॉट राइटिंग अ लेटर? वाज रीता नॉट राइटिंग अ लेटर? तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया, यहाँ पे पहले वाज लिया, ये वाज था, इसका वाज लिया, फिर हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट हमारा रीता है, फिर हमने नॉट का प्रयोग किया, ये हमारा नॉट है, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING चाहिए तो हमने इतना लिया, इतना हमें पहले चाहिए था, फिर हमने इतना राइटिंग, फिर अ लेटर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ लेटर। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब कर लो और प्रेस द बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा, अपडेट करूंगा, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप इमीडिएट और वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मैं अभी जो इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया हूँ, मेरा डिटर्मिनेशन है कि आपको एक अच्छी इंग्लिश सिखाऊं और आपको इंग्लिश बोलना भी सिखाऊं। जैसे कि हमने बीच में बताया है कि इंग्लिश बोलने वाला प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, हमने एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। जैसे ही वो एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगा तो हम उसके थ्रू आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज दोस्तों अगर जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।